नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। आज हमारी जो है वो फोर्थ शेव है जिलेट गार्ड 3 in 1 से। 3 ब्लेड की रेज़र, रबर ग्रिप का हैंडल और बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन अभी तक 3 शेव में मिला। अब आज फोर्थ शेव, तो चले शुरू करते हैं और फिर बात करते हैं आगे। लेट्स बिगिन। राइट, सो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ लिलियम शेविंग क्रीम। चेहरा मैंने पहले ही फेस वॉश कर लिया है। ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ जिलेट का नॉर्मल वाला, ओके, बजट सिंथेटिक ब्रश। ओके, सो पानी अप्लाई कर रहा हूँ चेहरे पे एंड ये शेविंग क्रीम भी थोड़ा सा इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ, लगभग समझिए कि भाई आधे बादाम जितना। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे लादर डेवलप करना शुरू करूँगा। अब शेविंग क्रीम यूज़ कर रहा हूँ मैं, लिलियम फ्रूट शेविंग क्रीम है। ओके, पहले भी यूज़ किया हमने काफ़ी बार, तो फिर से यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, एल्डिहाइडिक स्मेल है इसकी, सिंथेटिक सीट्रसी हल्की सी फ्रूटी टाइप की खुशबू है, बट हाँ एल्डिहाइडिक इसकी खुशबू है या क्लियरली। बियर्ड ग्रोथ 2 दिन की है और इस तरीके से जो है वो इसका झाग बन रहा है। दो दिन के हिसाब से मेरे ख्याल में इतना जो है वो झाग भी ठीक है, और झाग भी ठीक है मतलब जितनी शेविंग क्रीम हमने ली थी वो भी ठीक क्वांटिटी थी। ओके, सो ये जो है इस तरीके का लादर बना है। ओके, सो लादर जो है वो बन गया, फॉर्म हो गया। रेज़र को डिप कर लिया मैंने पानी में एंड इस तरीके से कल में क्लियर कर लूँगा। इस रेज़र में कोई ट्रिमिंग ब्लेड या पीछे की साइड पे कोई ब्लेड नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, कभी कोई कार्ट्रिज रेज़र लो जैसे जिलेट प्रो ग्लाइड वगैरह है या कोई और रेज़र से, उसमें काफ़ी बार पीछे की साइड पे एक ट्रिमिंग ब्लेड दी होती फिनेस शेविंग के लिए, वो ध्यान रखना। ओके, 3 ब्लेड वाली रेज़र जिलेट गार्ड 3 in 1 चौथी शेव, 2 दिन की बियर्ड ग्रोथ पे। ओके, देखते हैं इसमें तार बनते हैं क्या जेल वाले। जो पानी का टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के आसपास ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, ना गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ना गुनगुना, गुनगुना भी नहीं है और एकदम ठंडा भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। वाह, क्या क्लीन स्ट्रोक आया अब काफ़ी बार लोग कहते हैं भाई कार्ट्रिज रेज़र ख़राब है, ये है वो है। देखो, कार्ट्रिज रेज़र का अपना इस्तेमाल है, डबल एज का अपना इस्तेमाल है, शेवेट का अपना इस्तेमाल है, ट्रिमर का अपना इस्तेमाल है। मैं कभी किसी चीज़ को ख़राब इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं वो सारे लेवल्स पे या सारे सिनारियोज़ को जो है वो फेस कर चुका हूँ, और जब जो चीज़ काम आती है तब वही चीज़ काम आती है। अगर 10 दिन की बियर्ड ग्रोथ है तो मल्टी ब्लेड रेज़र से उस पर शेव कर पाना, ये एक्सपेक्ट करना, यही अपने आप में एक गलत एक्सपेक्टेशन है। हाँ, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है, प्रेफरेंस होती है, तो मैं किसी को गलत सही तो नहीं कह सकता। ओके, अभी तक की शेव कंफर्टेबल है इस शेव में भी। ओके, हल्की खिंचावट जो है वो यहाँ महसूस हुई, बट क्योंकि ये मेरे
चिन एरिया के बाल भी कड़क हैं, थोड़े से फ्रिक्शन देते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, सो एक पास हो गया। मॉइस्चर काफ़ी अच्छा मौजूद है चेहरे पे, लेकिन कहीं कहीं पे मुझे स्टबल फील हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा फील हो रहा है, दिख भी रहा है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा फील हो रहा है, दिख भी रहा है। तो कुछ बस कुछ स्पेसिफिक एरियाज को जो है वो टारगेट करते हुए पूरा पास नंबर 2 तो नहीं करेंगे, बट स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करते हुए एक टचअप कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे, देन यहाँ पे, और ये मूंछ वाले एरिया में, बस। बाकी तो कहीं कुछ फील वगैरह नहीं हो रहा है। यही गलती, इसको डबल एज रेजर समझने की गलती। नो, अक्रॉस द ग्रोथ नहीं करूंगा मैं इससे, विथ द ग्रोथ ही करूंगा। हाँ, स्किन वगैरह पुल करना है वो ज़रूर मैं करूंगा, बट अक्रॉस और अगेंस्ट एक कार्ट्रिज रेजर से मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी स्किन की लिमिट्स पता है। आप अगर ट्राई करना चाहें तो आप अपनी जिम्मेदारी पे और जोखिम पे ट्राई करें, फिर मुझे भी बताएं कैसा रिजल्ट रहा। ठीक है, विद द ग्रेन अब मैं फील कर रहा हूं, तो अब मुझे कुछ खास डबल फील नहीं हो रहा। ओके, तो एज एन आफ्टर शेव मैं यूज़ करूंगा एलम, अपना बट्टी वाला एलम, सिंपल 10-20 रुपए वाला। ओके, वो यूज़ कर रहा हूं अभी काफ़ी दिनों से। अब इसमें क्या होता है ना, क्योंकि ये मॉइस्चर में, हवा में अगर पानी हो, मॉइस्चर हो, तो ये खिरने लगता है। तो भले इसको यूज़ भी ज़्यादा ना किया हो तो भी ये खिरने लगता है। और एक चीज़ ये भी है कि एलम अपने आप में बड़ा ब्रिटल सा होता है, सॉलिड तो होता है बड़ा, लेकिन ब्रिटल होता है। तो एलम भी जो है वो 2-3 प्रकार के आते हैं। एक सॉलिड आता है, जैसे रुबाब मैन वाला है, वो यूज़ करता हूँ। लेकिन ये वाला जो है वो कॉम्प्रेस्ड है या कैसा है, मुझे पता नहीं कैसे बनाया गया, लेकिन ये फील होता है कि ब्रिटल है। मतलब अगर ये ज़मीन पे गिरा तो इसके ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएंगे। तो आप पूछोगे जॉय भाई गिर चुका है? बिल्कुल गिर चुका है। टुकड़े हो सकते हैं। आज एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो टिंगलिंग फील हो रही है, एंड आई डोंट नो इट इज बिकॉज ऑफ शेविंग और समथिंग एल्स, बट यहाँ सिर्फ यहीं पे मुझे टिंगलिंग फील हो रही है, बाकी कहीं कोई टिंगलिंग विंगलिंग बर्न कुछ फील नहीं हो रहा। ठीक है, साफ कर लिया जाए। ओके, एंड नाउ डैप ड्राई। तो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं, कि हम अब 4 बार शेव कर चुके हैं जिलेट गार्ड 3-in-1 से, और हमने देखा कि हर बार चेहरे पे अच्छा खासा मॉइस्चर मौजूद रहता है। ठीक है, एंड माय बेस्ट गेस इज कि वही लूब्रा स्ट्रिप की वजह से रहता है, एक जेल जैसा तार टाइप जो है मॉइस्चर रहता है। मतलब मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता है हाँ थोड़ा सा स्टबल छूट गया शायद से, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अब मैं काड़ी नहीं करूँगा। एक क्लीन लुक है विच इज़ ओके कार्ट्रिज रेजर के हिसाब से, और जैसे स्किन जो है थोड़ी ड्राई होगी तो ये ग्रीन टिंट भी दिखना थोड़ा सा कम होता है। मेरे केस में तो ऐसा होता है, आप लोग आपके केस में भी ऑब्जर्व करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। सो क्या कह रहा था मैं भूल गया। सो मैं ये कह रहा था कि अभी तक 4 शेड्स हमने किए, और 4 शेड्स में जो है वो लूब्रा स्ट्रिप के हिसाब से मुझे जो लगता है कि काफ़ी अच्छा मॉइस्चर जो है वो चेहरे पे रहता है शेविंग के दौरान। लेकिन मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है दोस्तों, कम से कम 2 बार तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब स्किन ड्राई हो जाती है, मतलब अभी तो जैसे पानी वगैरह लगाया था हमने, ठीक है, स्किन ड्राई भी होगी एनवायरनमेंट में, तो हवा वगैरह लग के, या अगर गर्मी में एक्सपोज होते तो वहाँ पर भी ड्राई होती है, तो उस टाइम पे फिर थोड़ा सा जो है वो मॉइस्चर जो है उसकी कमी महसूस होती है थोड़े टाइम बाद। मतलब 10-15 मिनट बाद ऐसा लगता है कि यार थोड़ा एक मॉइस्चराइजर लगाने तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ ये जनरली जब भी एलम लगाते हैं तो वो होता है, लेकिन क्या होता है कि मेरी स्किन ऐसे बिहेव करती है कि थोड़ी देर बाद अपने आप वो ऑयल्स वगैरह रिलीज करती है और मॉइस्चराइज हो जाती है। खास करके अगर आप ह्यूमिड एनवायरनमेंट्स में रह रहे हैं जहाँ पे उमस भरी वातावरण है, तो वहाँ पे ऑयल्स वगैरह थोड़े ज़्यादा रिलीज होते हैं स्किन पे। तो मैं तो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर लगाता नहीं हूँ, मुझे थोड़ा ड्राई भी लगता है तो मैं रहने देता हूँ, क्योंकि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद अपने आप वो ऑयल्स रिलीज करके स्किन मॉइस्चराइज फील होने लग जाती है।
लेकिन मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगे कभी कि यार शेविंग करने के बाद एल्बम लगाया या एल्बम नहीं भी लगाया और 10-15 मिनट बाद स्किन ड्राई लग रही है, तो आप कोई अच्छा आफ्टर शेव बाम या जो भी आपका रेगुलर मॉइस्चराइजर है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो एक चीज़ मुझे बतानी थी कि हो सकता है कि भाई मतलब मुझे तो थोड़ा सा शेविंग के दौरान अच्छा खासा मॉइस्चर जेल वगैरह महसूस होता है, लेकिन शेव कंप्लीट करने के 10-15 मिनट बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार थोड़ा मॉइस्चराइजेशन कर लिया जाए। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों, कीप अप द गुड शेव्स, बाय, नमस्कार।